हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैशकोड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लियर डिजिट्स। सो आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो। सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस, योर टास्क इज टू रिमूव ऑल डिजिट बाय डूइंग दिस ऑपरेशन रिपीटेडली। डिलीट द फर्स्ट डिजिट एंड द क्लोजेस्ट नॉन डिजिट कैरेक्टर टू इट्स लेफ्ट। रिटर्न द रिजल्टिंग स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग ऑल डिजिट्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। कंस्ट्रेंट्स क्या कह रहे हैं? S consists only of lowercase English letters and digits. The input is generated such that it is possible to delete all digits. Okay, so question काफ़ी straight forward है। आपको इनपुट में एक स्ट्रिंग गिवन होगा, आपको इसमें से सारे डिजिट्स जो है वो डिलीट करने, बट एक कंडीशन है यहाँ पे। जब भी आप एक किसी डिजिट को डिलीट करोगे, ठीक है, जब भी आपने एक डिजिट को डिलीट किया, आपको उसके लेफ्ट साइड में जो भी क्लोजेस्ट, ठीक है, जो भी क्लोजेस्ट नॉन डिजिट है उसे भी जाकर के डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं 9 को डिलीट करने जा रहा हूँ तो 9 को डिलीट करने के बाद इधर जो पहला कैरेक्टर मुझे मिल रहा है या नॉन डिजिट मिल रहा है उसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ काम है यहाँ पे, और हर बार आप फर्स्ट डिजिट को ही डिलीट करने वाले हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो जैसे अगर हम इसे सिमुलेट करें तो यहाँ पे हम चलते हैं। पहले मुझे मिला 8, ठीक है, 8 के पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 8 को डिलीट कर देंगे एंड वी आर डन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑपरेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला ए है तो ए को स्किप कर दो। अगला क्या है? 9 है। अब 9 एक क्या है? डिजिट है, तो 9 को डिलीट करो और उसके लेफ्ट साइड में जो भी नॉन डिजिट है यानी हमारे केस में ए है उसे डिलीट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वी इग्नोर, सी इग्नोर, एफ इग्नोर, ऐसे करते करते आप 9 पे आ जाओगे। ठीक है, 9 एक डिजिट है, ये डिलीट करो और इसके लेफ्ट में पहला नॉन डिजिट कौन सा है? आई, तो उसे डिलीट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओ ओ पी पी एल 6, तो आप 6 पे आ जाओगे। अब 6 एक डिजिट है तो इसके पहले नॉन डिजिट क्या है? एल, तो इसको आप रिमूव कर दो। आगे चलते हैं, फिर से 6 मिला। अब 6 के पहले नॉन डिजिट क्या बचा? पी। ठीक है, तो आप इसे रिमूव कर दो एंड इसके बाद आपकी स्ट्रिंग खत्म। तो आपका फाइनल आंसर क्या है? वी सी एफ एफ यू डबल ओ। ठीक है, यही तो बचा। दिस इज आवर रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा? नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको किसी डेटा स्ट्रक्चर की याद आई हो या नहीं आई हो, मुझे आ गई इसकी स्टैक की याद आ गई। ठीक है, जब भी आप एक डिजिट पे पहुंच रहे हो, आप उसके प्रीवियस वाले को जाके डिलीट कर रहे हो, प्रीवियस वाले कैरेक्टर को जाके डिलीट कर रहे हो। ठीक है, सो बेसिकली लास्ट इन कैरेक्टर को आप फर्स्ट आउट करने वाले हो। तो लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन करता है? आपका स्टैक करता है, इसलिए मुझे स्टैक की याद आ गई। ठीक है, मैं आपको स्टैक से बताता हूँ, बट स्टैक को फिर हम ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, हमें स्टैक की ज़रूरत है नहीं एक्चुअली। ठीक है, तो ये मेरा एक स्टैक है। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट दी ऑपरेशन। सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डिजिट मिला। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं डिजिट को इंसर्ट ही नहीं करूँगा। अब मुझे उसके पहले वाले कैरेक्टर को डिलीट करना है या नॉन डिजिट को डिलीट करना है, बट आपका स्टैक क्या इस समय एम्प्टी है तो आप स्किप कर दो। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे यहाँ पे ए मिला। ए आपका नॉन डिजिट है, ब्लाइंड इंसर्शन। नेक्स्ट चलते हैं, मुझे 9 मिला। 9 आपका डिजिट है तो इसको तो डिलीट होना ही है, तो मैं इसे इंसर्ट ही नहीं करूँगा। एंड स्टैक के टॉप पे जो भी नॉन डिजिट है उसे डिलीट कर दो। तो ए है तो इसको डिलीट कर देंगे, स्टैक फिर से एम्प्टी। नेक्स्ट चलते हैं, वी कैरेक्टर इंसर्ट, फिर सी, ठीक है, फिर एफ, फिर एफ, फिर यू आई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट इज आपका 9। ओके, 9 एक डिजिट है तो इसको हम इंसर्ट ही नहीं करेंगे। अब स्टैक के टॉप पे पहला कैरेक्टर आई है तो इसको आप रिमूव कर दो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मुझे यहाँ पे ओ मिला। ठीक है, तो आई विल इंसर्ट ओ, फिर से ओ मिला, आई विल इंसर्ट ओ, फिर से पी मिला एंड देन एल मिला। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन आपको एक 6 मिला। ठीक है, अब जैसे आपको 6 मिलेगा आप क्या करोगे? 6 को डिलीट करोगे, इसके पहले लास्ट कैरेक्टर एल है, इसे उड़ा दो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मुझे 6 मिला फिर से। ठीक है, नेक्स्ट मुझे 6 मिला तो मैं फिर से स्टैक के टॉप पे आऊँगा, जो भी कैरेक्टर है उसे उड़ा दूंगा। ओके, ना आपका स्ट्रिंग खत्म। अब आपके पास जो भी बचा है, ठीक है, अब स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में होता है तो आपको ऑब्वियसली इसे कैसे स्टोर करना पड़ेगा? उल्टा ही स्टोर करना पड़ेगा। ओ ओ यू एफ एफ सी वी। ठीक है, ये था ना हमारा रिजल्ट, तो ये हमारे पास वापस आ गया। क्लियर है इतनी चीज़? तो आप इसे स्टैक से कर सकते हो। तो लेट मी क्रिएट अ स्टैक। ठीक है, स्टैक ऑफ कैरेक्टर इज इक्वल टू न्यू स्टैक। ओके, ये हमने यहाँ पे एक स्टैक क्रिएट किया। नाउ वी विल आइटरेट, बट फर्स्ट लेट्स फाइंड द लेंथ। इंट n इज इक्वल टू s डॉट लेंथ। नाउ आई विल से फॉर int I is equal to 0, I is less than n, and then I
प्लस प्लस। ओके, नाउ दो केस है, नॉन डिजिट को आपको ब्लाइंडली इंसर्ट करना है, तो वी कैन से इफ नॉट ऑफ कैरेक्टर कैरेक्टर डॉट इज डिजिट। ठीक है, आप यहाँ पे इस डिजिट यूज़ करो या आप खुद भी इस डिजिट को कोड कर सकते हो। ठीक है, एस डॉट कैर एट आई। अगर ये कैरेक्टर एक डिजिट नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लाइंड इंसर्शन स्टैक डॉट पुश। ओके, इधर आ जाएगा आपका एस डॉट कैर एट आई। एल्स केस आपका क्या है, इफ नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करो, स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, लास्ट इंसर्टेड कैरेक्टर को रिमूव कर दो एंड दैट्स इट। अब आप अपने फॉर लूप से बाहर आ जाओ। नाउ वी जस्ट नीड टू पॉप ऑल द एलिमेंट्स एंड स्टोर इट इनटू आवर रिजल्ट। तो हम कह सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर एस बी इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर देन वाइल नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी। जब तक आपका स्टैक एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है, तब तक हम इंसर्ट करेंगे एस बी डॉट इंसर्ट जीरोथ इंडेक्स पे क्या इंसर्ट करेंगे, हमारे कैरेक्टर को स्टैक डॉट पॉप। ठीक है, तो ये आपका रिवर्स में सारा ऐड अप हो जाएगा एंड देन यू कैन डायरेक्टली रिटर्न एस बी डॉट टू स्ट्रिंग। चलो लेट्स सी क्या ये वर्क करता है। बढ़िया, अब इसे सबमिट कर लेते हैं एंड 38% फास्ट है। ठीक है, ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो लूप्स एंड स्टैक भी आ गया। ठीक है, अभी दो लूप की या दूसरे लूप की रिक्वायरमेंट क्यों आई, क्योंकि आपके स्टैक में चीज़ें उल्टी स्टोर हो रही हैं रिवर्स ऑर्डर में। तो इंस्टेड ऑफ अ स्टैक, अगर मैं यहाँ पे सेम काम करूँ बट एक स्टैक की जगह पे क्या यूज़ करूँ, एक स्ट्रिंग बिल्डर ही यूज़ कर लूँ डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि मुझे रिवर्स वाला काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो लॉजिक बिल्कुल सेम होने वाला है। जैसे मैं एक 8 देखूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, जब मुझे एक ए मिलेगा मैं ब्लाइंड इंसर्ट करूंगा, जब मुझे 9 मिलेगा एक डिजिट तो मैं एस बी में जा कर के लास्ट कैरेक्टर उड़ा दूंगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो छोड़ दूंगा, जैसे 8 के केस में कुछ नहीं था तो छोड़ दिया था। तो सेम वही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बट इंस्टेड ऑफ अ स्टैक वी विल यूज़ अ स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्ट्रिंग बिल्डर एस बी न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, तो ये आपने स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लिया। टैग में ऐड करने की जगह वील ऐड इनटू अ स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, एस बी डॉट क्या करेंगे यहाँ पे हम करेंगे अपेंड। ओके, एस डॉट कैर एट आई। ठीक है, सेम काम मैंने किया, बस स्टैक की जगह स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इफ़ नॉट ऑफ स्टैक डॉट इज एम्प्टी, या दूसरे वर्ड्स में एस बी की लेंथ एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एस बी यहाँ पे आ जाएगा आपका लेंथ। ठीक है, एस बी डॉट लेंथ इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ओके, नॉट हटा दो यहाँ से एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा एस बी डॉट, आपको लास्ट डिलीट करना है ना, तो ये आता है डिलीट कैर एट एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं एस बी डॉट लेंथ -1। ठीक है, लास्ट इंडेक्स आप यहाँ पे पास कर दो तो ये लास्ट इंडेक्स को डिलीट कर देगा। नाउ यू डोंट रिक्वायर ऑल ऑफ दिस लॉजिक। ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली, यू कैन रिटर्न एस बी बिकॉज अभी आपका कुछ भी रिवर्स में नहीं है। ठीक है, चलो भाई होपफुली वर्क कर जाएगा एंड इसे सबमिट करते हैं। तो क्वाइट फास्ट, 74% फास्ट है। ठीक है, तो व्हाट वाज द डिफरेंस हियर कि स्टैक में आपका रिवर्स में स्टोर हो रहा था, यहाँ पे आपका ऑर्डर सेम है, रिवर्स वगैरह है नहीं, तो आप इजीली यहाँ पे रिमूव कर पाए। ठीक है, तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।